सीधे अब आपको लिए चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आप अपने विषय तो आए पहले नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी, उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति वो स्थिति नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो, आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने जो चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा, हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। आप चर्चा मांग लीजिए, अभी चले। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है, आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा, तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कहने की नहीं हुई। जब एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो बढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए, चलो प्लीज चलिए। कमाल भाई, चलो प्लीज चलिए। हो गया, चलिए। हैं तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यहां समझाते नजर आए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे इस मांग पर अड़े रहे कि कोडीन पर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से कहा गया कि एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से नहीं हुई है। लगातार कार्रवाई की जा रही, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष के जवाबों से संतुष्ट नहीं। तो कोडीन सिरप के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानूंगा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए। आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष रहे उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं, और वेल में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए। 56 दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। चलिए। आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न है, आप देखिए प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है। सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है। सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज। कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य सचेतक, चलो। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो, हो गया आपका विषय आ गया। चलिए, हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो, हो गया। शराब मत दो। चलिए। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, ये बताइए, अभी कुछ देर पहले ही सपा ने बाहर प्रोटेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि कोडीन वाले मामले को लेकर आप लोग अलग राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोडीन सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, प्रदेश सरकार का ये मामला नहीं है। प्रदेश सरकार में जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और सरकार उसमें एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताइए, वो कह रहे हैं लगातार कोडीन भैया की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोडीन भैया को भाजपा सरकार जो है वो उनके लोग हैं, लेकिन वो नाम हमारा लगा रहे हैं। पूरी फोटो की लिस्ट उन्होंने दे दी। तो फोटो की लिस्ट दे दी है तो उनके पास रजिस्टर्ड नंबर 8 है, अखिलेश जी के पास कहाँ?
वो पुलिस के पास होता है। अपराधियों के रिकॉर्ड पुलिस के पास होते हैं। किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। कह रहे हैं हमारे साथ जिसकी जिसकी फोटो है, आप लोग बता रहे जिसकी जिसकी फोटो हमारे साथ है, उन सब पर बुलडोजर चलवा दीजिए। उनके कहने से, उनको कहने से चलवा दिया जाए। कोडीन माफियाओं को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफियाओं के साथ है। और मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को प्रेस करके एक तस्वीर दिखा रहे थे। उसके दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। कोविड को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, मानवीय है। समाजवादी पार्टी जानती है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को तबाह किया है। 9 साल होने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था का कोई यहाँ काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर के अब ये हालत हो गई है कि सरकार खुद कटघरे में है।